ब्राह्मणवाद जो जिसका आजकल प्रचलन में है, जिससे एक विचार है, पर वो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण जाति में हो, वो किसी एक दलित जाति में भी हो सकता है, वो किसी एक क्षत्रिय में भी हो सकता है और किसी महिला में भी हो सकता है। देखिए, जो ब्राह्मणवाद है ना, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है और विचारधारा के कुछ अपने मूल्य, कुछ अपने सिद्धांत, कुछ अपनी आचार संहिताएं होती हैं। वो जातियों से और इन सब चीजों से नहीं जुड़ी होती, उसको कोई भी धारण कर लेता है। जैसे हमारा समाज पितृ प्रधान है, ऐसे बोला जाता है, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन 90% महिलाएं जो कि लैंगिक तौर पे, जैविक तौर पे वो स्त्रियां हैं, लेकिन जो उनके दिमाग है, जो विचार है, विचारधारा है, वो पुरुष प्रधानता की धारण किए हुए हैं। इसलिए वो जो पुरुष सत्तात्मक जो विचार है, पितृ प्रधान का जो विचार है, उसको वो खुशी खुशी, बल्कि आधिकारिक तौर पे उसको वो अपने परिवारों में लागू करती हैं। अपने बच्चे को वही शिक्षाएं वो प्रदान करती हैं जो पितृ सत्ता की है। तो ये विचारधाराएं लिंग फ्री होती हैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल होती है, निरपेक्ष होती हैं। ये कोई भी किसी भी रंग का, किसी भी लिंग का, किसी भी भाषा का व्यक्ति उसको धारण कर लेता है, क्योंकि विचार हमेशा वैश्विक होते हैं, वो इन चीजों से नहीं जुड़े होते। तो ये विचारधारा यदि है तो इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। और इतिहास में भी और उन्हीं ग्रंथों में भी बहुत सारे ऐसे वो मिलेंगे चरित्र, पात्र, जिन्होंने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त किया, इसको मानने से इनकार किया, अनेक हैं उसके अंदर। इसलिए एक विचारधारा है ये, इसका जाति से या किसी उससे कोई संबंध नहीं है। आपने बताया कि स्मृतियों के आधार पे होता है। आज के समय में हम कई लोग देखते हैं जिन्होंने ना कोई मनुस्मृति पढ़ी है, ना कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा है, उनके अंदर ये ब्राह्मणवादी विचार पहले या पितृसत्ता के विचार हम कहें, तो वो कैसे पोषित होती है चीजें जब उन्होंने पढ़ा भी नहीं, तो ये चीजें कैसे चल रही? देखो, बात ये है कि जो ज्यादातर जो समाज है वो चलता है रीति रिवाजों के आधार पे। जो पुरानी पीढ़ी है, एक बच्चे का पालन पोषण एक परिवार में होता है, और वो जो परिवार के बड़े लोग करते हैं नैतिकता के तौर पे, अच्छाई के तौर पे, उसको वो सिखाते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ये व्यवहार करना चाहिए, ये करने योग्य बात है। तो वो उसी से ही वो उनको देख के ही धारण करता है, क्योंकि मनुष्य जो है अनुकरण से सीखता है, नकल से सीखता है। बहुत सारी चीजें अपने माँ बाप से ग्रहण करता है, समाज से ग्रहण करता है। तो इसमें पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों को पढ़ लेगा, भारतीय हमारे धर्म ग्रंथों को या किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लेगा, तो मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि वो धर्म में विश्वास छोड़ देगा। क्योंकि धर्म की जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो शताब्दियों पहले लिखे गए, और शताब्दियों पहले जो ग्रंथ लिखे गए उनमें शताब्दियों पुराना सत्य मौजूद है, उसकी अनेक सीमाएं हैं जो आज के समाज में उसके हिसाब से यदि कोई अपनी जिंदगी जीना चाहे तो 1 घंटा, वो 10 मिनट भी अपना जीवन नहीं जी सकता। कोई ये कहे कि मुझे वर्ण व्यवस्था के अनुसार आज जीना है, मैं यदि ब्राह्मण वर्ग में हूँ, वर्ण में हूँ, तो मैं वही काम करूंगा जो मनुस्मृति में या उसमें लिखे हुए थे, मैं किसी दूसरे का हाथ का खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो ब्राह्मणों के परंपरागत काम है या क्षत्रियों के परंपरागत काम है, तो वो 10 मिनट भी अपनी जिंदगी बिता नहीं पाएगा। तो क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, वो एक समय में उसके कारगर थे, कामयाब थे, उस समय के लिए बने हुए थे, अच्छे थे बुरे थे ये एक अलग बात है, लेकिन वो उसी समय में चले। अब उसके हिसाब से कोई जी नहीं पाएगा। तो बहुत सारे लोग जो जूतों का कारोबार करते हैं जी, वो छोड़ देंगे क्या? इतने बड़े बड़े बिजनेस उस पर खड़े हुए हैं। जितनी भी पूंजीवाद है, मैन्युफैक्चरिंग की चीजें हैं, वो सारी शूद्र वर्ण के उसमें है। जितनी भी खेती के कारोबार हैं, क्या छोड़ देंगे अपने जमीनों को? जो इतने बड़े बड़े उच्च वर्ण के लोग, उच्च जाति के लोग जो जमीनों के मालिक बन के बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं छोड़ेगा जी। तो उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कोई आदमी अपना जीवन 10 मिनट भी जी नहीं पाएगा जी।